फैसल वाउडा ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली। सेनेटर फैसल वाउडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस में अहम पेशरफ्त। फैसल वाउडा ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरा जवाब जमा करा दिया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जजेस के खिलाफ रिमार्क्स पर शर्मिंदगी का इजहार। अदालत से गैर मशरूत माफी का तलबगार हूँ। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए। फैसल वाउडा की इस्तदा। फैसल वाउडा ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल माफीनामे में मजहबी हवालों का बार बार जिक्र किया। मेरा नाम मुस्लिम उर्फ मौलवी मंसूर है। मेरा ताल्लुक तहसील सरावा ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान के गाँव वचखोरा से है। मैंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ अमली तौर पर दहशतगर्दी की बेशुमार कार्रवाई में हिस्सा लिया। इस सारे काम के पीछे इंडियन खुफिया एजेंसी रा का हाथ था, जो चाहती थी कि BLA और TTP का इल्हाक कराया जाए। मैंने पाक फौज के मुख्तलिफ पोस्टों पर जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान और पाक अफवान बारों पर कई हमलों में हिस्सा लिया। CPA को सुबुताश करना, अवाब और तवान की कार्रवाइयाँ करके जबरी गुमशुदगियों के मामलों को हवा देना ताकि इंटेलिजेंस एजेंसियों को बदनाम किया जा सके। नंबर 3, बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाई में तेजी लाकर आवाम में बेचैनी और मायूसी फैलाना। इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। कलअदम TTP की दिफाई शूरा का सरबरा दहशतगर्द नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर गिरफ्तार दहशतगर्द नसरुल्लाह का वीडियो बयान में कहना है, जनूबी वज़ीरिस्तान, शिमाली वज़ीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान में तकरीबी कार्रवाइयाँ की। नूर वली महसूद BLA कमांडर बशीर ज़ेब से काबुल के भारतीय सफारत खाने में मिलता रहा है। खवारजियों के कमांडर नूर वली के पीछे उबूरी अफगान हुकूमत है। बशीर ज़ेब और नूर वली अफगानिस्तान में आज़ाद घूमते हैं। बहुत से गुमशुदा लोग भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी और TTP खवारिज से वाबस्तगी पर नादिम हूँ। कानून नाफिज करने वाले हमारे इदारों ने एक पेचीदा ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्दी का एक अहम नेटवर्क पकड़ा गया है। इस नेटवर्क में कलअदम तंजीम खारिज पाकिस्तान के 2 अहम कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर और कमांडर इदरीस उर्फ इरशाद शामिल हैं। आलमी दुनिया को किसी शक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि इस तमाम शोरिश के पीछे एक इंटरनेशनल टेररिस्ट मुल्क इंडिया का हाथ है। बलोचिस्तान का अमन खराब करने के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ है। दहशतगर्द कमांडर नसरुल्लाह को भारत से फंडिंग मिल रही थी। हमसाया मुल्क दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन पर पनाह और माली मदद फराहम करता है। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। बलोचिस्तान के अवाम दुश्मन के अज़ाइम को पहचानते हुए गुमराह ना हो। जो नौजवान बाहर बैठे हुए हैं उन्हें वर्गलाया गया है। कौमी असम्बली में मरहलावार बजट की मंजूरी का अमल जारी। कौमी असम्बली से 6101 अरब 16 करोड़ 85 लाख रुपए से जायद के 103 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए। वज़ारत दिफा के 2149 अरब 82 करोड़ रुपए से जायद के 4 मुतालबात ज़र और इंटेलिजेंस ब्यूरो का 18 अरब 32 करोड़ रुपए से जायद का मुतालबा ज़र मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आज़म के असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन बेंचों पर आमद। शहबाज शरीफ की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान से मुसाफिहा किया। शहबाज शरीफ, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और दीगर अपोजिशन अरकानी असम्बली से भी मिले। हुकूमत समझती है अवाम दोस्त बजट दिया है, मगर मुल्क का कबाड़ा हो गया। मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एस्टैब्लिशमेंट अगर सियासत से बाहर हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मौशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों का मिल बैठना जरूरी है। फैसल वाउडा ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली। सेनेटर फैसल वाउडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस में अहम पेशरफ्त। फैसल वाउडा ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरा जवाब जमा करा दिया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जजेस के खिलाफ रिमार्क्स पर शर्मिंदगी का इजहार। अदालत से गैर मशरूत माफी का तलबगार हूँ। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए। फैसल वाउडा की इस्तदा। फैसल वाउडा ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल माफीनामे में मजहबी हवालों का बार बार जिक्र किया।
मंसूर है। मेरा ताल्लुक तहसील सरारवा ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान के गाँव वचखोरा से है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ आमने तौर पर दहशतगर्दी की बेशुमार कार्रवाई में हिस्सा लिया। इस सारे काम के पीछे इंडियन खुफिया एजेंसी रा का हाथ था, जो चाहती थी कि BLA और TTP का इल्हाक कराया जाए। मैंने पाक फौज के मुख्तलिफ पोस्टों पर जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान और पाक अफवान बालों पर कई हमलों में हिस्सा लिया। CPA को सुबुताश करना, अवाब और तवान की कार्रवाइयाँ करके जबरी गुमशुदगियों के मामलों को हवा देना ताकि इंटेलिजेंस एजेंसियों को बदनाम किया जा सके। नंबर 3, बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाई में तेजी लाकर आवाम में बेचैनी और मायूसी फैलाना। इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। कलअदम TTP की दिफाई शूरा का सरबरा दहशतगर्द नसरुल्ला और मौलवी मंसूर गिरफ्तार दहशतगर्द नसरुल्ला का वीडियो बयान में कहना है, जनूबी वज़ीरिस्तान, शिमाली वज़ीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान में तकरीबी कार्रवाइयाँ की। नूर वली महसूद BLA कमांडर बशीर ज़ेब से काबुल के भारतीय सफारत खाने में मिलता रहा है। खवारजियों के कमांडर नूर वली के पीछे उबूरी अफगान हुकूमत है। बशीर ज़ेब और नूर वली अफगानिस्तान में आज़ाद घूमते हैं। बहुत से गुमशुदा लोग भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी और TTP खवारिज से वाबस्तगी पर नादिम हूँ। कानून नाफिज करने वाले हमारे इदारों ने एक पेचीदा ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्दी का एक अहम नेटवर्क पकड़ा गया है। इस नेटवर्क में कलअदम तंजीम खारिज पाकिस्तान के 2 अहम कमांडर नसरुल्ला उर्फ मौलवी मंसूर और कमांडर इदरीस उर्फ इरशाद शामिल हैं। आलमी दुनिया को किसी शक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि इस तमाम शोरिश के पीछे एक इंटरनेशनल टेररिस्ट मुल्क इंडिया का हाथ है। बलोचिस्तान का अमन खराब करने के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ है। दहशतगर्द कमांडर नसरुल्ला को भारत से फंडिंग मिल रही थी। हमसाया मुल्क दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन पर पनाह और माली मदद फराहम करता है। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, दहशतगर्दों का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। बलोचिस्तान के अवाम दुश्मन के अज़ाइम को पहचानते हुए गुमराह ना हो। जो नौजवान बाहर बैठे हुए हैं उन्हें वर्गलाया गया है। कौमी असम्बली में मरहलावार बजट की मंजूरी का अमल जारी। कौमी असम्बली से 6101 अरब 16 करोड़ 85 लाख रुपए से जायद के 103 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए। वजारत दिफा के 2149 अरब 82 करोड़ रुपए से जायद के 4 मुतालबात ज़र और इंटेलिजेंस ब्यूरो का 18 अरब 32 करोड़ रुपए से जायद का मुतालबा ज़र मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आज़म के असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन बेंचों पर आमद। शहबाज शरीफ की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान से मुसाफिहा किया। शहबाज शरीफ, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और दीगर अपोजिशन अरकान असम्बली से भी मिले। हुकूमत समझती है अवाम दोस्त बजट दिया है, मगर मुल्क का कबाड़ा हो गया। मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, एस्टैब्लिशमेंट अगर सियासत से बाहर हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मौशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों का मिल बैठना जरूरी है।